साल बदल रहे हैं, शायद लोगों की सोच नहीं बदल रही। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तमिलनाडु जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट से एक ऐसी खबर आई जिसने परेशान कर दिया। खबर ये कि एक 200 फीट लंबी दीवार खड़ी कर दी अपर कास्ट के लोगों ने, जिससे कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो आसपास ना आ सके, वो दिखे ना। यही शायद रीज़न होगा जो 200 फीट लंबी दीवार खड़ी कर दी। लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, मैंने जैसा आपको शुरू में बताया, क्या आपकी राय है इस पर? मैम, तमिलनाडु के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है। जैसे मैंने काफ़ी जैसे डेटा आता है गवर्नमेंट का, तो एज अ 100% लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग, बट मेरे को लगता है ये बहुत ही गलत है। ऐसे नहीं होना चाहिए। और एजुकेटेड स्टेट के नाते बट उनको ऐसा सबको एक साथ ही रहना चाहिए। एक दूसरे के ही सभी काम आते हैं, बट ये नहीं कि 100 फीट दीवार जैसा आप बता रहे हो खड़ी कर दी। ये बहुत गलत स्टेप है, मेरे को ऐसा लगता है। सभी एक दूसरे के लिए इक्वली काम करते हैं, लाइक एक हाथ से दूसरे हाथ से काम ही होता है, बट ऐसा नहीं, पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। लाइक जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर हम सब एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये सेकुलर एक तरीके से मिनी इंडिया है ये। तो वहाँ पर 100% लिटरेसी रेट के बावजूद भी अगर ये सुनने को मिल रहा है तो फिर आने वाले टाइम पे फिर क्या ही होगा। तमिलनाडु में एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी हिंदू समाज ने कि जिससे वो शेड्यूल समाज से, शेड्यूल कास्ट से दूर रहे। तमिलनाडु एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है। देखिए मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इन्होंने किया ना, बहुत गलत किया है इन्होंने। मैं आपको सिर्फ कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर 83.5% ऐसी समाज है। और देश चल रहा है हमारे से। मैं खुद एक वाल्मीकि हूँ, मेरा नाम नितिन गहलोत है। देश चल रहा है, तो अब ये नहीं होता हम हिंदू नहीं है क्या हमारे देश के अंदर ना, हमारे मतलब इस देश के अंदर ये देश हमारा नहीं है क्या, या हमारे उस देश में रहने का हक नहीं है क्या? आज जो तमिलनाडु में गए, कल को तो कहीं भी कर देंगे। तमिलनाडु के अंदर इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि हमारे समाज वहाँ पे थोड़ा कम शक्तिशाली है। अब यहाँ करो, यहाँ हरियाणा में करो, उठाओ दीवारें ज़रा, हम दिखाते हम दिखाएंगे आपको ताकत हमारी। लेकिन हरियाणा में भी ऐसा देखा गया है, जैसे हुक्का शेयर नहीं करते वहाँ के लोग, वहाँ भी अनटचेबिलिटी है। इवन बिहार में भी है, यूपी में भी है। अनटचेबिलिटी आज भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे बात नहीं हो रही है उस तरीके से। मैं आपको कहना चाहूँगा कि जहाँ पे हमारा समाज एकत्रित है ना, वहाँ पे कोई कुछ ऐसे, मैं मानता हूँ कि हरियाणा के अंदर कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे आज भी घोड़ी से उतार दिया जाता है, मंदिरों में नहीं एंट्री होती है। लेकिन जैसे जैसे लोग हमारे पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, वो उनको अपनी ताकत का पता लग रहा है। तो मैं अपने समाज ये लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई ये हिंदू मुस्लिम सब अलग कर दो, सब एक ही है। और अगर तुम चाहते हो ना कि ऐसी समाज इकट्ठा हो जाए, जिस दिन हमारा ऐसी समाज इकट्ठा हो गया ना, तुम पाओगे एक तरफ। अभी आपने भी कहा एससी हमारा समाज, आपको लगता है ये जो हमारा है, ये जो यादव कहते हैं हमारा है, ये कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होना चाहिए? नहीं, देखो हम तो देखो जी इसी के खिलाफ है, लेकिन हमारे को मजबूर किया जाता है। जैसे हमारे को मंदिर में जाने से भाई तू तो एससी है, तू दलित है, तू तो भाई नीची जाति का है। जब तक ये नहीं खत्म करेंगे फिर हम बता क्या करेंगे? अगर हमारा पूरा देश एक हो जाए, भाई कोई मतलब सारे में आपस में मिलजुल के, हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलजुल के रहे, तो हमारे को दिक्कत है। अगर ये हमारे लिए आज तमिलनाडु में करा, कल को यहाँ भी करेंगे, कल कहीं भी करेंगे, तो आवाज़ उठानी पड़ेगी कि नहीं दिन। तो हिंदू मुस्लिम जो हो रही है हमारे देश में राजनीति, वो तो बहुत बड़ा हाथ उसमें नेताओं का है। इवन कास्ट की अगर हम बात करें, इसमें हाथ तो नेताओं का ही है ना, कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है नेताओं द्वारा। इसलिए उनके समर्थक या फिर जो लोग हैं इस बारे में बात करें। अगर बात शिक्षा की हो, बात हो कि स्वास्थ्य अच्छा हो लोगों का, तो शायद ये टॉपिक पे बात ना हो कि इन मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है? बिल्कुल सही बात है आपकी। जब तक ये जो नेता लोग होते हैं ये क्या करते हैं समाज को भी, ऐसी समाज अलग कर दिया, ये समाज अलग कर दिया। जब तक ये समाज को अलग नहीं करेंगे जब ये चलती रहेगी। अब ये देखो, आप देश के अंदर 2 सरकारें हैं, कांग्रेस बीजेपी, दोनों इक्वल है, एक ही है। इनका क्या होता है आपस में, 10 साल तू खा 10 साल हम खाएंगे। अंदर कभी जाके देख लेना, अंदर जाके एक ही मिलेंगे। आप कभी मिल जाओगे ना किसी प्रोग्राम में, तो दोनों एक ही मिलेंगे। अब ये बताओगे आज तक इस देश के अंदर 30 सरकार क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई ना कि दोनों एक है। इन्होंने क्या कर रखा कि इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग कर देते हैं। अभी 10 साल तू खा 10 साल में खाऊंगा। अभी जब भी दिख रहा कि अभी मान लो कोई भी कांड होता है, अभी बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ है, इन्होंने क्या करा कि वही हिंदू मुस्लिम करवा दिया, लोगों का माइंड सेट कर दिया। जब भी कोई इलेक्शन होता है इनके पास एक टॉपिक है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, बस। इसकी वजह से उनको वोट मिल रहा है, इसलिए भी तो इस पर बात हो रही है ना। लोगों की भी तो गलती है, लोगों की थिंकिंग है, लोग सारी बातें भूल जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अभी यहाँ पे कुछ कोई भी मतलब ABCD किसी भी कोई भी आ जाओ ABCD, भाई ये तो मुस्लिम ने कर दिया, भाई मुस्लिम ने बम फोड़ दिया, तो क्या होगा? इससे लोगों का माइंडसेट हो जाएगा, लोग उस तरफ भागेंगे। लोग क्या करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ABCD सब कुछ करेंगे। वो सारी बातें भूल जाएंगे। वो क्या करेंगे अपना, भाई बीजेपी ने तो ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, अल्लाह भाई अपना वोट दे दो, चुपचाप अपना खत्म बात। तो लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल है, लोगों का माइंडसेट होता है, लोगों का माइंडसेट है। और दूसरी बात क्या होता है कि दूसरा हम आगे लोग अनपढ़ हैं,
लोगों को पता ही नहीं कि जैसे मैंने बोला कि भाई ये पकड़ 5,000 चुपचाप अपने वहाँ जाकर वोट दे देना, खत्म बात। लोगों का माइंडसेट है। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और लोगों से बातचीत करेंगे। अभी तमिलनाडु में 200 फीट लंबी दीवार खड़ी कर दी गई अपर कास्ट के लोगों ने, इसलिए खड़ी कर दी जिससे कि लोअर कास्ट के लोग उनके आसपास ना रहे और मतलब नज़र ना आए, इसीलिए खड़ी करी। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हंसने वाली बात नहीं है, वेरी सीरियस टॉपिक। नहीं, गलत है। अगर ऐसा हुआ है तो देखो बिल्कुल गलत है, लेकिन हमारे अपने एरिया में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है वैसे। अच्छा, क्या आप मानेंगे कि यूपी, हरियाणा और बिहार जैसी जगहों में अभी भी छुआछूत है? कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं वहाँ। हमारे हरियाणा का बता सकते हैं कि वहाँ यहाँ इतनी नहीं है। हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा है, मैं हरियाणा कवर करके आई, देखा। हमने तो नहीं देखा, लेकिन आप हरियाणा से हैं? हरियाणा से प्रॉपर। हाँ हाँ। वहाँ तो मैंने सुना हुक्का नहीं शेयर करते लोग। नहीं सच इतना तो नहीं है। क्या पता आपके जो आसपास रहते बहुत ही, अगर हम रूरल एरिया की बात करें तब है, अदरवाइज वैसे नहीं है। अगर हम इसमें देखें अगर, तो इस एरिया में तो ऐसा सच नहीं है ऐसे। बट क्या आपको लगता है कि ये टॉपिक अब मतलब ये जो अनटचेबिलिटी इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको लगता है ये बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए? हमें इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए? जैसे अभी भी जो खबर आई तमिलनाडु, जो कि इतना प्रोग्रेसिव स्टेट है, ये खत्म नहीं हो जाना चाहिए आपको लगता है? तो होना तो चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके। अब एकदम से देखो, ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर इतना बड़ा कुछ चेंज लाना है तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। सच ऐसे किसी एक के माइंडसेट से नहीं होगा। लेकिन शायद ऐसा है तो देखिए ख़त्म होना भी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता हम ऐसे एरिया में ना गए हों, लेकिन अगर अभी भी ऐसा है तो बिल्कुल गलत है, ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि जैसे मैम ने बोला कि समय लगता है, लेकिन ये तो बहुत समय से चला आ रहा मुद्दा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर काफ़ी हो चुका है। बीच में आई थिंक ये टॉपिक ख़त्म भी हो गया था। लेकिन टॉपिक खत्म हुआ था शायद। टॉपिक खत्म हुआ था, डिस्कशन खत्म हुई थी, लेकिन हाँ प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई होगी, है ना? तो प्रॉब्लम को तो खत्म करना पड़ेगा। क्या लगता है कितना वक्त लगेगा प्रॉब्लम खत्म होने में? टू लॉन्ग, छोटा प्रोसेस तो नहीं है। इसके पीछे किसका क्या कारण मानते हो आप? कि सरकार है या समाज के लोग हैं या फिर सिस्टम है? समाज के लोग। इसमें आई थिंक सरकार का अब कोई खास रोल नहीं रह गया। ये हमारी पुरानी सोच है, अब तो सिर्फ सोच चेंज होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? वही सेम सोच का ही है। अदरवाइज गवर्नमेंट ने तो सबको इक्वल फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, उनके लिए तो सब इक्वल हैं, चाहे कोई अपर क्लास है या लोअर मिडल है, सबके लिए सेम फैसिलिटीज़ हैं। तो ये तो सिर्फ पर्सन टू पर्सन हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है बस।